नमस्कार। आज जबकि देश में कोरोना की वजह से एक बहुत ही नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और इस नकारात्मकता के माहौल में बहुत सारे स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थ की, अपने सेल्फिशनेस को और अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए बहुत तरह की गलत भावनाएं, गलत तरह का नैरेटिव, गलत तरह की चीज़ें सारे देश में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे देश में एक अराजकता, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे जैसे, आपके जैसे आम लोगों का जो विचार है, आम लोगों की जो सोच है, वो सारे देश के पास पहुँचे। और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे एक आम धारणा जो है, एक जो जनता का अपनी सोच जो है, वो लोगों के पास पहुँचे, जिससे कि कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो सकें, पॉजिटिव सोच क्रिएट हो सके। क्योंकि आज के डेट में लगभग हर स्टेट में लॉकडाउन की तरह की स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन की तरह की स्थिति में हम सब जब आज अपने घरों में कैद हैं, तो इस समय में हमारा ज़्यादातर टाइम पास टीवी देखकर और मीडिया के न्यूज़ और डिबेट्स से हो रहा है, जिसमें कि आम लोगों को एक पॉजिटिव खबर देने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बजाय हर उस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं देश में एक डर का माहौल बने, अराजकता का माहौल बने। और इस अराजकता का इस्तेमाल करके देश का जो अपर क्लास है, जो अभिजात वर्ग है, जो पावरफुल वर्ग है, वो चाहता है कि किसी तरह उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो सोच है और उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग आज के डेट में अपने स्वयं का देखा, स्वयं का सोचा और स्वयं के समझ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करें। मैं बेसिकली 2 मुद्दों पे आज बात करूँगा। पहला ये है कि कोरोना के ऊपर मीडिया का जिस तरह का कवरेज है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। मीडिया को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि वो जो खबरें दिखाते हैं, वो जो कुछ बताते हैं, दरअसल वो लोगों का विचार नहीं बनाता। लोगों का जो विचार होता है उसके अकॉर्डिंग लोग खबर लेते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद वो उसको एनालाइज करते हैं। ज़्यादातर अगर आप अपने विचार, अपने सोच लोगों पे थोपना चाहते हैं तो वो प्रभाव नहीं जमा पाता। जैसे मीडिया में कहा जाता है कि पहले एक इन्फॉर्मेशन आए और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस हो, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज की डेट में इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3 स्टेट्स का मैं जिक्र करूँगा। एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ अगले साल चुनाव होने वाले हैं। एक है दिल्ली और एक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि पिछले साल से लगातार वहाँ कोरोना की, कोविड की स्थिति बनी हुई है और उसमें बहुत ज़्यादा कोई सुधार होने का कोई भी डेटा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। अभी हालांकि पूरे देश में जब वो स्थिति सुधरी है तो महाराष्ट्र में भी सुधरी है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर टेस्टिंग कम की गई है। कुछ मीडिया हाउसेस ने, कुछ मीडिया के लोगों ने ही कहा कि आप टेस्टिंग कम कर दो जिससे आपके यहाँ केसेस कम आएंगे। तो इस तरह की बातें आ रही हैं, ये आरोप है। लेकिन मैंने भी एक वीडियो देखा जिसमें वहाँ के एक मंत्री ये कहते हुए पाए गए कि कुछ पत्रकारों ने ही कहा। उसके बाद आप महाराष्ट्र के ऊपर लेकिन किसी तरह का कोई कवरेज नहीं देखेंगे। आप जब डेटा उठाकर देखेंगे तो मैंने, जैसे एक सुशांत सिन्हा हैं जो पहले एनडीटीवी में भी पत्रकार थे, फिर इंडिया टीवी में पत्रकार थे, मैंने उनको भी सोर्स बनाया है इस डेटा के लिए। और उन्होंने भी बताया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देखें तो लगातार कोविड केसेस पिछले साल से ही उसी तरह हैं, लेकिन आपको महाराष्ट्र का कवरेज उस तरह मीडिया में नहीं मिलेगा जिस तरह उत्तर प्रदेश का कवरेज मिल रहा है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, इसलिए इसको आप बहुत हद तक चुनावों से जोड़ के देख सकते हैं। जैसा कि अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि पैदल चलते हुए श्रमिकों को दिखाकर बहुत ज़्यादा एक हैवॉक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, और इस साल इसी तरह शमशानों की चिताओं को दिखाकर और माँ गंगा में जिस तरह से डेड बॉडीज़ मिल रही हैं उनको दिखाकर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। दूसरा,
वहाँ पर महाराष्ट्र में आप बहुत इन पिछले 1 साल में बहुत सारे केसेस हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के का जो अभी कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है और उसके ऊपर केस चल रहा है कि क्या वो हत्या थी, वो केस हो, या वहाँ के 100 करोड़ वसूली का केस हो। वहाँ के होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन करना पड़ा, वहाँ के पुलिस के 2-3 लोग अरेस्ट हुए हैं जिनको कि पहले तो वहाँ गवर्नमेंट डिफेंड कर रही थी और बाद में उनको सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर मारामारी रही, केसेस बहुत ज़्यादा रहे, ऑक्सीजन को लेकर रोज़ वहाँ का प्रचार तंत्र चालू हो गया, मीडिया में हमेशा ब्रेक लिया जाने लगा और ब्रेक में हर समय दिल्ली के मुख्यमंत्री आने लगे और बाद में ये निकल के आया कि 150 करोड़ से ज़्यादा 150 करोड़ या 50 करोड़ ऐसा कुछ डेटा आया कि इतना खर्च किया गया 3 महीनों में प्रचार के ऊपर। और ऑक्सीजन के प्लांट लगाने के लिए पीएम केयर्स से फ़ंड भी रिलीज किया गया था, लेकिन वहाँ नहीं लगाया गया और उसके बाद वहाँ रोज़ रोज़ दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती गई। और जब फिर सुप्रीम कोर्ट में ये तय किया गया कि ऑक्सीजन को ऑडिट करेंगे तो अगले ही दिन से ऑक्सीजन का डिमांड कम हो गया। और तीसरा केस है उत्तर प्रदेश का, जहाँ का रिकॉर्ड टेस्टिंग हो रही है और वहाँ रिकॉर्ड टेस्टिंग के बाद भी अब 3% या 3.5% इतना ही वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट है। वहाँ पर 3 लाख 2 लाख हर दिन टेस्टिंग हो रहा है और 2 लाख 3 लाख टेस्टिंग के बाद भी 3000 4000 केसेस आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह आपको मीडिया ने दिखाया, किस तरह इन डेटा पॉइंट्स को मीडिया ने आपके सामने रखा, क्या महाराष्ट्र के ऊपर कवरेज हो रही है, क्या दिल्ली में जिस तरह से वहाँ की सरकार ने विज्ञापनों से हर एक मीडिया हाउस का मुंह बंद कर दिया और सिर्फ एक तरह की चीज़ें दिखाई जाने लगी। किसी ने ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वहाँ ऑक्सीजन के वो प्लांट्स क्यों नहीं लगे हॉस्पिटल में, और वहाँ पर ऑक्सीजन को कैरी करने वाला वो क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं था। सब कुछ अगर उनको केंद्र सरकार से ही व्यवस्था चाहिए तो फिर वो सरकार क्या कर रही है। किसी भी जगह पर आपको ये नहीं पता चला कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ, वो एक कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है जिसमें राज्य भी काम करता है और केंद्र सरकार भी काम करती है। तो इस तरह के पॉइंट्स को हमें आपको देखना होगा, समझना होगा, तभी हम और आप चीज़ों को सही ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। और दूसरा जिस विषय पे मुझे बात करना है वो है वैक्सीनेशन को लेके। देश में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और आप याद कीजिए, आप खुद उस समय पर लगभग निश्चिंत हो चुके थे कि कोविड और कोरोना तो अब ख़त्म हो चुका है। आप मास्क पहनना बंद कर चुके थे, बाज़ारों में हम भीड़ लगा रहे थे और हम आराम से बैठे हुए थे। और उस समय पर बहुत सारे लोगों में वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी थी, मीडिया ने भी उसी तरह प्रचारित किया। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई है, उसका ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है। एक मीडिया हाउस के एक एंकर तो चिल्ला रहे थे, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं क्यों लगाऊंगा, आपने टेस्टिंग नहीं की है। और वही वो कुछ दिनों बाद चिल्लाने लगे, मेरा अधिकार है, मुझे वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है। आप पॉलिटिकल कीड़ा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियोस में आप इन दो तरह के दो मुँहे सांपों को आप देख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा ये वैक्सीन कोई क्यों लगवाएगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो ऐसा है तो वैसा है, ऐसी बातें कही गई। वैक्सीन को लेके एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ बाहर भेज दी गई, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस देश में चल रही हैं। अभी स्पुतनिक वी भी आया है जो रशिया का है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो वैक्सीन एक्चुअली एस्ट्राजेनेका की है, जो ब्रिटिश है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की। और उसमें ये एक उनके साथ जब इंडिया में प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि उन लोगों को कुछ वैक्सीन अपना प्रोडक्शन का बाहर दूसरे देशों को भेजना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में ही था, इस वजह से वैक्सीन बाहर भेजी गई। और आप देख सकते हैं कि जब सेकेंड वेव इंडिया में आई अप्रैल के महीने में और
मई के शुरुआत में। तो जिस तरह से सारे दुनिया ने हम लोगों को सहायता दी, हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हम लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और फिर सिंगापुर से क्रायोजेनिक टैंकर्स और ये वो चीज़ें लाई गई, उन लोगों ने जिस तरह से सहायता दी, तो ये जो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इसमें गिव एंड टेक चलता है और ज़रूरी है। इसलिए हमको आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश में क्या चल रहा है और उसके फैक्ट्स, उसके कुछ डेटा पॉइंट्स और उसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें समझना ज़रूरी है, बजाय इसके कि मीडिया अपने नैरेटिव और नैरेटिव के बेस पे जो डेटा ला रहा है उसके साथ कहाँ हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखेंगे कि कुछ दिन हो गए जबकि गंगा माँ में वो जो दफन किए हुए लाशों का जो जिक्र आ रहा था वो बंद हो गया है। कुछ दिनों से घाटों के ऊपर जो चिताएं जल रही थी उसकी तस्वीरें बंद हो गई हैं। उसका कारण यही है कि मैंने जैसा आपको पहले कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व हैं जिनका बहुत सारा स्वार्थ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ से रुक गई हैं। उन चीज़ों का बदला लेने के लिए और गवर्नमेंट को किसी भी तरह अराजकता में ढकेलने के लिए इस तरह के एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अब दैनिक जागरण ने पिछले 2-3 दिनों से दैनिक जागरण डेली रिपोर्टिंग कर रहा है और उन्होंने बताया है कि कानपुर से उन्नाव के बीच में उन्होंने कल 50 किलोमीटर और आज भी गंगा माँ के किनारे 70 किलोमीटर का अपना रिपोर्टिंग किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का कि ये संस्कृति है कि वो लाशों को जलाते नहीं हैं, उसके बजाय उन्हें गंगा माँ के किनारे दफन कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोगों के पास आनी चाहिए और हमें आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस चीज़ की है वो ये है कि हमें आपको त्वरित टिप्पणियों से बचना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसी की है कि हमें त्वरित टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को आके सिर्फ हैवॉक क्रिएट करना है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, वो तो कुछ भी बोल के कर देंगे। पिछले 6 महीने से देश में किसानों का नाम लेकर जिस तरह से धांधली की जा रही है वो हमने आपने सबने देखा है और हम लोगों को बहुत बड़े बड़े शब्द अन्नदाता और ये वो दिया गया। और देश का जो असली किसान है वो तो खाद्यान्न उत्पादन में अभी रिकॉर्ड बना रहा है इस साल। आप जब खाद्यान्न उत्पादन का इस साल का डेटा देखेंगे तो पिछले कई सालों से वो बहुत ज़्यादा है, पिछले 5 साल के एवरेज से हर चीज़ में ज़्यादा है। तो किसान तो खेतों में काम कर रहा है। ये पॉलिटिक्स है और इसमें मीडिया एक टूल है, इसलिए हमको आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमको आपको अपने विचार एक दूसरे से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।